Welcome to all the aspirant on our channel. Here in this series we will cover ancient history of India. So without wasting time, let's get started. Our first lecture is on early India from prehistoric to Neolithic period. Okay. So बेसिकली जनरली जब हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले हमारे पास 3 कल्चर और एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ पैलियोलिथिक, सेकेंड इज़ मीज़ोलिथिक एंड थर्ड इज़ नियोलिथिक. तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम इन तीनों के ही बारे में बहुत ही क्रिस्प मैनर में डिटेल में कवर करेंगे, बहुत ही क्रिस्पली रिलेवेंटली जो हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है चीज़ें. ओके. सो फर्स्टली अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो पैलियोलिथिक कल्चर को आप लोगों ने सुना होगा. जनरली ओल्ड स्टोन एज कौन सा पीरियड होता है, वही पैलियोलिथिक कल्चर होता है. तो फर्स्टली पैलियोलिथिक कल्चर, देखिए ऐसा नहीं है कि इसके पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी कि नहीं हो रहे थे. बेसिकली ह्यूमनिन्स या होमो इरेक्टस, जो कि आज जैसे हम लोग कहते हैं होमो सेपियंस है ना, ह्यूमंस को कहते हैं. इसके पहले हमारे होमो सेपियंस के एंसेस्टर थे होमिनिन्स जिन्हें बोलते थे, या होमो इरेक्टस. ये अफ्रीका में पाए जाते थे फर्स्टली, और अफ्रीका से माइग्रेट होते हुए ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आए हैं. ठीक है. तो ये एग्जिस्ट करते थे, बट आर्कियोलॉजिकली सर्वे जो हमारे पास है, वो जो डाटा है फ्रॉम पैलियोलिथिक कल्चर से ही स्टार्ट होता है इंडियन सिविलाइजेशन. ओके. तो पैलियोलिथिक कल्चर को ही हम लोग ओल्ड स्टोन एज कहते हैं. फर्स्टली पैलियोलिथिक कल्चर, फिर उसके बाद मीज़ोलिथिक कल्चर, उसके बाद हमारा लास्ट में नियोलिथिक कल्चर. ठीक है. पैलियोलिथिक कल्चर 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज़ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, सेकेंड इज़ मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर एंड थर्ड इज़ अपर पैलियोलिथिक कल्चर. अब हम सबसे पहले इसकी टाइमलाइन देख लेंगे. लोअर पैलियोलिथिक कल्चर जो है, अच्छा हाँ, ये बात हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में हो रही है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट मीन्स इसमें कई सारी कंट्रीज़ हैं, सिर्फ इंडिया नहीं होती है. इट कवर्स इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका एंड ऑल्सो अफगानिस्तान. सो दीज ऑल कंट्रीज़ मेक्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके. तो ये जो भी पीरियड या पैलियोलिथिक कल्चर, मीज़ोलिथिक या जितने भी कल्चर्स के बारे में बात हो रही है, विद इन जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे, वो इन सारी कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो जो फर्स्ट पैलियोलिथिक कल्चर, जिसको कि हम लोग फर्स्ट बोलेंगे लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है, इसका टाइम पीरियड है बिटवीन 2 मिलियन टू 60,000 BCE के पीरियड का बीच का जो पीरियड है, इसी को हम लोग लोअर पैलियोलिथिक कल्चर बोलेंगे. 20 मिलियंस को अगर हम ऐसे करें तो ये 20 लाख. ओके. सो आज से 20 लाख साल पहले से लेके 60,000 साल पहले तक का जो ये बीच का पीरियड है, इसी को हम लोग लोअर पैलियोलिथिक कल्चर कहते हैं. ये बेसिकली इंडिया के सारे ही, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करें तो ये इंडिया के सारे ही रीजन्स में पाया गया, एक्सेप्ट गैंजेस वैली. गैंजेस वैली मीन्स गंगा वैली, यमुना वैली, वेस्टर्न घाट्स और हमारे और एट्सेट्रा कोस्टल एरियाज़. तो आप ये यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि वो ही एरियाज़ जहाँ पे हमारे रेनफॉल ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये नहीं पाया गया. इसका बेसिक रीज़न ये है क्योंकि पहले के ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थे, उनके पास उतने स्मार्ट टूल्स नहीं थे कि वो पेड़ कट कर सकें और यहाँ पे रह सकें. तो ये मेनली आप कह सकते हैं कि ये कहाँ पे पाए जाते थे, ये सेंट्रल इंडिया में पाए जाते थे. तमिलनाडु साइड, चेन्नई साइड हमारा इधर पाए जाते थे, क्योंकि तमिलनाडु वेस्टर्न घाट नहीं है, यहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती. ओके. जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है, ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, इस पीरियड का फर्स्ट टूल मिला था पल्लावरम में. इसको ढूंढा था रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने इन 1863. ठीक है. पल्लावरम ये हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है. और इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास जो टूल्स थे वो हैंड एक्सेस थे, क्लीवर्स थे, चॉपर्स थे. तो ये आप बेसिकली इन सारी ही चीज़ों को देख के आप कह सकते हैं कि हंटिंग गैदरिंग, ठीक है, स्किन को निकालना, जानवरों को खाना, यही हमारा मेन मतलब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो बेसिकली यही प्रैक्टिस कर रहा था. ठीक है. इस वक्त होमो इरेक्टस फर्स्ट टाइम पाया गया था. ये अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर स्पीशीज़ है.
तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इस टाइम पे होमो सेपियंस एग्जिस्ट नहीं करते थे। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि होमो सेपियंस एग्जिस्ट नहीं करते थे, होमो इरेक्टस एग्जिस्ट करते थे। कुछ साइट्स के एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे अथिरम पक्कम, पल्लावरम, ये दोनों हमारा तमिलनाडु में है। हुंसकी, ये हमारा कर्नाटका में है। और भीमबेटका, ये हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के बाद वी विल मूव टूवर्ड्स द मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर। इसका टाइम पीरियड है बिटवीन 3,85,000 एंड 40,000 BC। ओके, ये भी आप कह सकते हैं कि मेनली इंडिया के सारे ही रीजन्स में पाया जाता है, बट अब हम ये कह सकते हैं कि अब हम थोड़ा सेंट्रल इंडिया से रिवर साइड पे भी बढ़ने लगे। ठीक है, तो इट मीन्स अब आप कह सकते हैं कि हमारे टूल्स थोड़े थोड़े शार्प होने स्टार्ट हो गए। एज वी गेट जैसे जैसे हमारे टूल्स शार्पर होंगे, ईजी होगा सिविलाइजेशन और एक्सटेंड करेगा। जो अब तक सेंट्रल इंडिया में ही पाया जा रहा था या साउथ इंडिया में ही पाया जा रहा था, अब वो धीरे धीरे और जगहों पे भी बढ़ेंगे। अब जो पहले के टूल्स थे हमारे, हैंड एक्सेस थे, क्लीवर्स थे, उसके साथ साथ अब फ्लेक इंडस्ट्री हमारी इस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई। नाइफ्स पाए गए फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, और हैंड एक्सेस तो एज इट इज़, जैसे ऐसा नहीं है कि लोअर से मिडिल की तरफ आए तो पहले वाले सारे टूल ख़त्म हो गए, वो रहेंगे, पर उसके साथ साथ अब थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा, तो ऑब्वियसली अब चीज़ें और बढ़ेंगी टेक्नोलॉजिकली। तो फ्लेक इंडस्ट्री, नाइफ्स ऑन फ्लेक्स, मतलब अब ये सब भी बनाने लगे हमारे ह्यूमन एंसेस्टर। ठीक है, अब जो है टूल्स वगैरह और स्मॉल थोड़े हो गए, मतलब कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के कंपैरिजन में टूल्स और स्मॉलर टूल्स भी और एग्जिस्ट करने लगे। इसका मेनली रीज़न ये था कि अब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमन एंसेस्टर थे, अब वो छोटे जानवर हैं, चिड़िया है, अब वो इन सब की भी हंटिंग करते थे। ठीक है, रूट्स खाना है, प्लांट वगैरह का, ये सब करना है, तो उसके लिए स्मॉल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से फ्लेक इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश हुई। तो इसी के बेसिस पे मेनली आप ये जो पैलियोलिथिक कल्चर का डिवाइड है ना, वो टूल्स की स्मार्टनेस के ही बेसिस पे है। जो फर्स्ट था लोअर, उसमें थोड़े से कम स्मार्ट टूल्स थे, मिडिल में और अच्छे टूल्स आए हैं, अभी हम आगे फर्दर और देखेंगे तो और अच्छे टूल्स हैं। ठीक है, इंडिया में जो ये मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर है, इसकी डिस्कवरी मेनली HD संकालिया साहब ने की थी, प्रवर रिवर के पास निवासा में। ये निवासा एरिया हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे HD संकालिया सर ने की थी प्रवर रिवर के अराउंड पे निवासा में, निवासा डिस्ट्रिक्ट में, ये महाराष्ट्र में है। इस टाइम पे, विद इन इस टाइम पे भी और हमारे लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के टाइम पे भी लोग रहते कहाँ थे, या तो ओपन एयर रिवर्स के साइड में रहते थे, केव्स में रहते थे। हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है भीमबेटका केव्स, जो कि बहुत ही फेमस है। तो आप ये कह सकते हैं कि अब इस दौरान पे अभी कोई भी मतलब लोगों ने हट्स है और घर वगैरह बनाने नहीं शुरू किए थे, अभी वो ओपन एयर में ही रहते थे, केव्स में रहते थे। इसके बहुत सारे साइट्स हैं, जिसमें कि कुछ एग्जांपल जो हमारे जहाँ पे ये पाया गया, इसके टूल्स वगैरह, तो ये नर्मदा नदी के किनारे गोदावरी, कृष्णा, यमुना और भी बहुत सारे। तो फर्दर मिडिल पैलियोलिथिक के बाद थर्ड है हमारा, ये भी पैलियोलिथिक कल्चर ही चल रहा है, जो कि ये सारा ओल्ड स्टोन एज ही है। पैलियोलिथिक कल्चर मींस ओल्ड स्टोन एज, तो ये तीनों ही पीरियड जो है हमारे ओल्ड स्टोन एज के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, मीज़ोलिथिक जो इसके बाद होगा और नियोलिथिक, वो ओल्ड स्टोन एज नहीं कहलाता है, क्योंकि अभी आप फर्दर देखेंगे, क्योंकि जो स्टोन के टूल्स हैं वो मेनली पैलियोलिथिक कल्चर में ही पाए गए हैं। इसके बाद वाले में हमने और भी चीज़ें यूज़ की हैं विद इन, जो हमारे टूल्स हैं वो माइक्रोलिथ हो गए हैं। वी विल फर्दर डिस्कस इट। ओके, तो ये अपर पैलियोलिथिक कल्चर है, इसका टाइम पीरियड हम कह सकते हैं 40,000 BCE से 10,000 BCE के बीच के, मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में जो कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा अपर पैलियोलिथिक है। अब जो हम भीमबेटका की गुफाओं की पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है विद इन, तो इसमें जो ये पेंटिंग्स मिली थी हमें, वो सबसे पहले अपर पैलियोलिथिक कल्चर में बनाई गई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि पेंटिंग्स हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले किस पीरियड या किस कल्चर से मिली थी, तो वो अपर पैलियोलिथिक कल्चर से मिलनी स्टार्ट हुई थी। ओके, नॉट लोअर,
नॉट मिडिल, ओके। अपर पैलियोलिथिक कल्चर से अब एविडेंस ऑफ पेंटिंग स्टार्ट हुई थी। और मेनली मैं बता दूं कि इस पीरियड में ग्रीन कलर की पेंटिंग्स और रेड कलर की पेंटिंग्स का बहुत यूज़ होता था, ग्रीन एंड रेड कलर, ठीक है। रेड कलर को मेनली दिखाते थे हमारा कि हंटिंग सीन वगैरह इन सब में यूज़ करते थे, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर है इसमें फ्लेग इंडस्ट्री थी। अब अपर पैलियोलिथिक कल्चर में ब्लेड इंडस्ट्री आई है, यानी कि अब हमारे टूल्स और शार्पर हो गए हैं, ठीक है। ब्लेड इंडस्ट्री, फ्लेग से ज़्यादा ब्लेड ऑब्वियसली पतला भी होता है और शार्पर भी होता है। ब्लेड और बोन टूल्स के हम मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। और माइक्रोलिथ का मतलब होता है कि स्टोन टूल्स हैं पर स्मॉलर इन साइज, ओके। इस कल्चर की 2-3 बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आप कह सकते हैं कि पेंटिंग मिला, और सेकंड अब हम कह सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट श्राइन मीन्स आप मंदिर या मंदिर में जो मूर्ति होती है जैसे कि शिवलिंग होते हैं हमारे, इस टाइप की किसी भी सिंबल का फर्स्ट टाइम पे मिलना हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बघोर उत्तर प्रदेश में जगह है, यहाँ पे मिला था। और ये अपर पैलियोलिथिक कल्चर के टाइम का था। विदिन ये सैंडस्टोन का बना हुआ था और ये कुछ इस तरह के शेप का था, ठीक है। आज हम देख सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी भी काफ़ी सारे मंदिरों में विदिन गुप्ता पीरियड्स के टाइम पे भी इस टाइप के श्राइन पाए गए थे। ये इंस्पायर था अपर पैलियोलिथिक कल्चर के टाइम से, ठीक है। तो फर्स्ट श्राइन हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अपर पैलियोलिथिक कल्चर का था, और जो कि पाया गया था बघोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। रबल सर्कल मीन्स ये ऐसे था, बीच में जैसे जो भी श्राइन बनाया गया उसके बाद ऐसे ऐसे करके, और ये सारा कुछ हुआ सैंडस्टोन पे, ओके। जो एविडेंस पाए गए वो हमारे सैंडस्टोन पे पाए गए। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ब्लेड इंडस्ट्री, सेकंड श्राइन मिला था, थर्ड हमारी पेंटिंग्स इस टाइम पे, तो आप ये देख सकते हैं कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ हमें जो और एक बहुत बढ़िया चीज़ मिली वो ऑस्ट्रिच के एग्स होते हैं। ये मेनली हमारे सेंट्रल इंडिया में पाए गए थे, भीम बेट का पार्ट में, यानी ऑस्ट्रिच के एग शेल्स पाए गए थे। ये इसी टाइम पीरियड के थे। और विदिन ऑस्ट्रिच के एग शेल के ऊपर चूँकि पेंटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी तो पेंटिंग्स पाई गई थी ऑस्ट्रिच के एग शेल के ऊपर, ठीक है। पेंटिंग्स एंड इनग्रेविंग्स मीन्स बहुत ही माइन्यूट टूल से इनके ऊपर डिज़ाइन बनाई गई थी। मतलब पेंट करके नहीं, आप कह सकते हैं कि मतलब ब्लेड की हेल्प से जो पेंटिंग्स वगैरह की जाती हैं उनको हम लोग इनग्रेविंग कहते हैं, ठीक है। तो ये पाया गया था, और ये मेनली कहाँ पे पाया गया था, मेराल भाभी ये हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। बघोर 1 और 3 केव है ये बघोर, ये हमारा एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ये बघोर 2 है जो उत्तर प्रदेश में पाया गया है, जहाँ पे फर्स्ट श्राइन पाया गया था। और बघोर 1 और 3 ये हमारा मध्य प्रदेश में पाया गया, मेराल भाभी महाराष्ट्र। तो ये वो साइट्स हैं मेनली, यहाँ पे ये ऑस्ट्रिच के एग भी पाए गए, और विदिन ये एग्जाम्पल भी है हमारे अपर पैलियोलिथिक कल्चर के। तो यहीं पे हमारा एंड होता है ओल्ड स्टोन एज कल्चर, जो कि फिर से हम रिपीट करते हैं। लोअर है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, और थर्ड है हमारा अपर पैलियोलिथिक कल्चर, जिसमें से अपर पैलियोलिथिक कल्चर में बहुत सारे मतलब एडवांसमेंट है, पेंटिंग का है, ब्लेड इंडस्ट्री है, फर्स्ट श्राइन है, अगेन ऑस्ट्रिच एग शेल है, इनके ऊपर पेंटिंग्स भी पाई गई थी। अब हम यहाँ से ओल्ड स्टोन एज हमारा एंड होता है, और अब हम कदम रखते हैं मीज़ोलिथिक कल्चर में। मीज़ोलिथिक पीरियड मेनली इंडिया में अपीयर हुआ था। अच्छा हाँ, ये जो सारे कल्चर हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में थे, ये अफ्रीका में, यूरोप में, हर जगह पाए गए। पर अफ्रीका में चूँकि ह्यूमन एंसेस्टर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पहले एग्जिस्ट करते थे, तो ये सारी एडवांसमेंट हमारे यहाँ से पहले वहाँ हो चुकी थी, ठीक है। ये जो हम कह सकते हैं कि ये जो अपर पैलियोलिथिक कल्चर है जो 40,000 से 10,000 BCE के बीच में हमारे इंडियन में पाई गई, अफ्रीका में उससे पहले पाई गई थी। उसके बाद हम कदम रखते हैं मीज़ोलिथिक कल्चर में। इंडिया में इसके एविडेंस 10,000 BCE और उसके बाद ही मतलब आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस इसके मिले हैं। ये इंडिया में लगभग सारे ही रीजन्स में पाए गए। इसकी स्पेशलिटी ये है माइक्रोलिथिक टूल्स पाए गए थे। मतलब अब तक पैलियोलिथिक में हमने देखा ब्लेड बने, फ्लेक इंडस्ट्री हुई, स्टोन टूल्स हुआ, पर अब ये सारे ही टूल्स और भी स्मॉलर हुए, ठीक है। माइक्रो मीन्स तो स्मॉलर है, और लिथिक का मीन्स होता है स्टोन, ओके। तो ये सारे ही टूल्स अब और भी स्मॉलर साइज़ में पाए गए। मीज़ोलिथिक कल्चर में ये होता है। और आप मेनली एक और चीज़ देख सकते हैं कि पैलियोलिथिक कल्चर इज़ रिलेटेड टू हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। इसमें मेनली हंटिंग एंड
गैदरिंग ही की गई थी। पर जैसे ही अब हम मीज़ोलिथिक कल्चर में एंटर करते हैं तो सिर्फ हमारे टूल्स ही और स्मार्टर नहीं हुए हैं, अब हमने फिशिंग भी स्टार्ट की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मीज़ोलिथिक कल्चर का कि अब यहीं से ह्यूमन एंसेस्टर्स ने या ह्यूमन सिविलाइजेशन ने हमारे फिशिंग की स्टार्टिंग की थी। ओके, और इस पीरियड के एंड तक आते आते हमने डोमेस्टिकेशन भी एनिमल्स का स्टार्ट किया था, यानी ऑक्स है, कैटल है, इन सब का डोमेस्टिकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो मीज़ोलिथिक कल्चर के टाइम पीरियड के एंड या नियोलिथिक कल्चर के स्टार्टिंग में। अभी हम आगे देखेंगे। ये जो मेनली डोमेस्टिकेशन है ये फुल फ्लेजली स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक कल्चर में, बट हाँ मीज़ोलिथिक कल्चर के एंड में ये स्टार्ट होना मतलब शुरू हो गया था डोमेस्टिकेशन। ठीक है, इस वक्त पे लोग हाईली मोबाइल थे। मोबाइल मीन्स वो रोम करते थे, ठीक है, वो एक जगह पे सेटल नहीं होते थे। सीधी सी बात है, जब तक आप एग्रीकल्चर नहीं करेंगे आप एक जगह पे सेटल नहीं होंगे। इनको हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग करनी है तो इन सब के लिए एक जगह पे रिसोर्सेज कभी ना कभी एंड हो जाते हैं, तो इनको मूव करना ही पड़ेगा हमेशा। ठीक है, तो मीज़ोलिथिक कल्चर तक पीपल वर हाईली मोबाइल। इस वक्त टेम्परेरी हट्स बनने भी स्टार्ट हुए थे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ़िशिंग के साथ साथ लोगों ने हट्स मतलब केव्स में रह रहे थे, उसके अलावा भी वो टेम्परेरी हट्स बनाते थे। इसमें वॉटल डॉब का इमर्जेंस हुआ था। वॉटल डॉब का मतलब क्या होता है, अगर आपको टेम्परेरी हट बनाने हैं या हट बनाने हैं तो वुड वगैरह का क्या किया जाता था, ऐसे ट्रायंगुलर इस टाइप का लिया जाता था। अब इसी के बीच में मड भरी जाती थी दीवार बनाने के लिए। इसको वॉटल डॉब बोलते हैं, इस मेथड को वॉटल डॉब बोलते हैं। ये आपको क्या करेगा, ये बेस देगा और इसके बाद जब आपको दीवार खड़ी करनी है तो आप बीच में इसमें मिट्टी भर देंगे, इसी को वॉटल डॉब बोलते हैं। इसके कुछ इस मीज़ोलिथिक कल्चर के कुछ साइट्स का एग्जांपल है पैसरा, जो कि बिहार में पाया जाता है, संकन कल्लू जो कि आंध्र प्रदेश में है, भीमबेटका में अगेन, फिर चोपानी मंडू हमारा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, भीमबेटका हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि भीमबेटका एक ऐसी साइट है जहाँ पे पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर तीनों के ही ट्रेसेस पाए गए हैं। बट हम आगे देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेसेस भीमबेटका केव्स के अराउंड पे नहीं है। ओके, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पहले के कल्चर हैं ये भीमबेटका सेंट्रल इंडिया में है। तो आप ये देख सकते हैं कि पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, विद इन आगे नियोलिथिक, ये तीनों ही कल्चर सेंट्रल इंडिया में पाए गए हैं। और मेनली भीमबेटका केव्स इज़ अ गुड एग्जाम्पल, दिस कैन बी द क्वेश्चन। ओके, अब मीज़ोलिथिक कल्चर से इसके पहले ये अपने डेड वंस के साथ क्या करते थे मीज़ोलिथिक कल्चर के पहले, इसके अभी कोई भी एविडेंस नहीं है आर्कियोलॉजिकली, बट मीज़ोलिथिक कल्चर से हमें एविडेंस मिलने स्टार्ट हुए कि अब ये अपने डेड वंस को बरी करने लगे। ठीक है, दे बरीड देयर डेड वंस। और महादहा एक साइट है जो कि हमारी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मेनली प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो एक ब्यूरियल साइट मिली थी, दिस इज़ वन अ फेमस ब्यूरियल साइट, जहाँ पे वुमेन और मैन को इकट्ठा ही बरी किया गया था। मीन्स एक ही, तब कॉफिन तो नहीं था, बट एक साथ ही बरी किया गया था वुमेन और मैन को। तो ऐसी एक ही साइट है, पहली साइट है जहाँ पे मैन और वुमेन को बरी किया गया था, वो महादहा है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो हमारी जो मीज़ोलिथिक कल्चर से जो वॉल पेंटिंग स्टार्ट हुई थी, अब वो और एलैबोरेट होनी स्टार्ट हुई। ये मेनली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है भीमबेटका में अगेन। इसमें अब हमने यहाँ पे हंटिंग सीन स्टार्ट की, विद इन सिर्फ हंटिंग ही नहीं, फिशिंग सीन ही नहीं, डांसिंग सीन स्टार्ट की। आप आज के टाइम पे देखते होंगे वारली पेंटिंग का नाम सुना होगा आपने, जिसमें कि इस तरह से ट्रायंगुलर इंसान बनते हैं, ये ऐसे हाथ जोड़ते हैं और ये इस तरह से डांस वगैरह करते हैं। तो ये इंस्पायर्ड है भीमबेटका के पेंटिंग से। ओके, तो अब इस तरह की पेंटिंग्स, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, ये सब अब बनना शुरू हो गया था भीमबेटका केव्स में। ह्यूमन टीथ्स पे इंग्रेविंग की गई। अभी जैसा कि हमने देखा पीछे के अपर पैलियोलिथिक कल्चर में ऑस्ट्रिच एग शेल पे जैसा इंग्रेविंग की गई थी, इस टाइम पे आते आते मीज़ोलिथिक कल्चर में हम देख सकते हैं कि अब ह्यूमन टीथ्स पे भी इंग्रेविंग्स की गई, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाया गया। ठीक है, और मे बी इसके एविडेंस हैं कि पीपल इस टाइम पे अपने आप को फ्लावर्स एंड लीव्स से सजाते थे। ठीक है, अब द लास्ट वन ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ नियोलिथिक कल्चर। ये मीज़ोलिथिक कल्चर के बाद का टाइम है।
ये इसका मेनली टाइम पीरियड है बिटवीन 10,000 to 5,000 BCE। ओके, इसमें अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अब इसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिकेशन फुल फ्लेज्ड स्केल पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा मोड़ा नहीं, अब अच्छे से, अब क्यों ये ऐसा कर पा रहे हैं डोमेस्टिकेशन, क्योंकि अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे अब मोबिलिटी नहीं, मोबिलिटी गेट रिड्यूस्ड। ऐसा नहीं है कि हंटर गैदरर है नहीं, अभी पूरी तरह से ख़त्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, पर अब लोगों ने एग्रीकल्चर जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली अब उनको एक जगह पे रुकना पड़ेगा, तो वो आराम से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नियोलिथिक कल्चर अब ये एक्सटेंड हो गया था हमारे उन रीजन्स में भी जहाँ पे हैवी रेनफॉल है, लाइक वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल रीजन्स, इन सब जगहों पे अब नियोलिथिक कल्चर के ट्रेसेस मिलेंगे। और एग्रीकल्चर इसलिए हो पा रहा है, यहाँ पे नो डाउट बहुत अच्छे रेनफॉल है, इस वजह से सॉइल फर्टाइल है और एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एज वी नो दैट पॉपुलेशन उतनी नहीं है आज की जितनी, तो अब सरप्लस ग्रेन होगा तो अब इसका करेंगे क्या, तो डेफिनेटली अब ट्रेड स्टार्ट होगा। और ट्रेड हमारा स्टार्ट हुआ था अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब रीजन से, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब जगहों पे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी, हमने अब उनसे ट्रेड स्टार्ट किया था। यानी कि ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई, ट्रेडिंग हमारी नियोलिथिक कल्चर से स्टार्ट हुई। विद इन कुछ नियोलिथिक कल्चर जैसे कि बुरज़ाहम, ये हमारा कश्मीर में पाया जाता है। ये वो नियोलिथिक कल्चर है जो कि पैरेलल था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इस रीजन में रहने वाले लोग ट्रेड करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। ठीक है, तो यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो IVC से नहीं, उससे पहले से स्टार्ट है। एक इसका एग्जांपल है मेहरगढ़, ये हमारा पाकिस्तान में है इस वक्त। ठीक है, पाकिस्तान रीजन में सबसे पहले यहाँ पे वीट और बार्ले उगाया गया था। मतलब अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सवाल आता है कि सबसे पहले वीट, बार्ले या एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मेहरगढ़ से स्टार्ट हुआ, जो कि पाकिस्तान में आज पाया जाता है। सबसे पहले पॉटरी भी यहीं पे बनी थी, मतलब पॉटरी के ट्रेसेस यहाँ पे पाए गए हैं। अब जैसा कि मैंने बताया बुरज़ाहम जो कि कश्मीर में है, यहाँ पे पिट हाउसेस पाए गए थे। पिट हाउसेस का मतलब होता है, ये पहला तो कश्मीर में है, पिट हाउसेस होते हैं जो कि अंडरग्राउंड हाउसेस होते हैं। पिट हाउसेस होते हैं अंडरग्राउंड, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कश्मीर में अच्छी खासी ठंड पड़ती है, तो ज़मीन के ऊपर रहने वाली टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं हुई, तो अंडरग्राउंड हाउसेस बनाए जाते थे जिनको पिट हाउसेस कहते थे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ऑल्स मिले थे। ऑल्स आज के टाइम पे हम कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ नीडल, ठीक है, जिससे स्किन, एनिमल्स की स्किन को सिला जाता था। ऑल्स, इट इज़ AWLS, जिससे स्टिच किया जाता था एनिमल की स्किन को कपड़े बनाने के लिए। और बुरज़ाहम एक बहुत ही फेमस साइट है, मेनली इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्यूरियल साइट पाई गई जहाँ पे इंसानों को उनके में भी वो पेट डॉग रहे हों उनके साथ दफन किया गया था। ठीक है, और इस कल्चर का एक और इम्पॉर्टेंट है, मेनहिर्स पाए गए थे। मेनहिर्स क्या होता है, मेनली आपको कुछ जैसे हीरोइक कल्चर होते हैं, हीरोइक इंसान होते हैं, वॉर में मरते हैं, या किसी जोग्राफिकल रीजन को हमारे लिए बहुत स्पेशल है, सिंबलाइज करना है, तो बड़े बड़े स्टोन के पत्थर गाड़ दिए जाते हैं ज़मीन में। मे बी इट इज़ ऑफ डिफरेंट शेप, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होते हैं। तो इस ही रीजन को मेनहिर्स, मतलब इस स्टोन के स्टैचू को, नॉट अ स्टैचू, इट इज़ जस्ट अ सिंपल स्टोन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप, तो इसको हम लोग मेनहिर बोलते हैं। ये मेनली या तो लोगों को सिंबलाइज करता है, उनका हीरोइक एक्ट को सिंबलाइज करता है, या उस जोग्राफिकल रीजन की किसी इंपॉर्टेंस को सिंबलाइज करता है। तो अब वहाँ पे उस टाइम के लोगों को जो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट रहा हो, लोग विद इन वो जोग्राफिकल रीजन, तो वहाँ पे वो मेनहिर स्टैब्लिश करते थे, स्टोन के बड़े बड़े पत्थर गाड़ देते थे ज़मीन पे। तो ये मेनहिर का फर्स्ट टाइम मिलना हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नियोलिथिक कल्चर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लहुर देवा ये हमारी साइट उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सबसे फर्स्ट टाइम राइस कल्टीवेशन हमारा लहुर देवा में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है।
और अब हम ये देखते हैं कि साउथ में, अच्छा जैसा कि मैंने कहा कि नियोलिथिक कल्चर लगभग पूरे ही इंडिया के रीजन्स में पाया गया था। तो साउथ इंडिया में स्पेशलिटी क्या थी, ऐश माउंड होता था बीच में, मतलब चूँकि अब विलेज का हम कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया था। ऐश माउंड क्या होता था, जो काऊ डंग होते हैं या एनिमल डंग होते हैं, इनको जला दिया जाता था इकट्ठा करके। तो जहाँ जलाया गया है ये ऐश माउंड कहलाता है, और इसी के साइड्स में सेटलमेंट्स थी, मतलब विलेज सेटलमेंट थी लोगों की। ये जो कल्चर है ये मेनली साउथ इंडिया में पाया जाता है, मतलब हमारा नियोलिथिक कल्चर के टाइम पे ये चीज़ साउथ इंडिया में देखने को मिली है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं मास्की, नागार्जुन कोंडा। मास्की हमारा ये कर्नाटका में पाया जाता है, नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और पय्यमपल्ली ये हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है, और भी बहुत सारे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस टाइम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये हमारा साउथ इंडिया है जहाँ पे ऐश माउंट के अराउंड पे सेटलमेंट है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन नियोलिथिक कल्चर से स्टार्ट हुआ है। तो मे बी दिस वन ऑल्सो वी कैन बी द क्वेश्चन कि सबसे पहले शिफ्टिंग कल्चर कब स्टार्ट हुआ था। जैसा कि जानते तो हम सब है शिफ्टिंग कल्चर क्या होता है, एक रीजन होता है जिसके पेड़ काट के इसको जला दिया जाता है, फिर यहीं पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। बट ये स्टार्ट हुआ था हमारा नियोलिथिक कल्चर के टाइम से, ठीक है। और एक और स्मार्ट चीज़ हुई थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो जैसे अभी मैंने बताया कि मेनहिर पाए गए थे, मेनहिर्स मेनली नॉर्दर्न पार्ट में पाए गए थे, नॉर्दर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहाँ पे वुडन मेमोरियल फॉर डेड वंस, जैसा कि आज हम देखते हैं कि जहाँ पे भी कॉफिन वगैरह होते हैं उसके पास ही एक पत्थर पे मेमोरियल्स होते हैं, उनका नाम डेट ये सब लिखी जाती है। तो इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, जो कि वुडन मेमोरियल डेड वंस के अराउंड पे रखे जाते थे। कुछ और एग्जांपल, कोलडीवा, चिरान, ये दोनों ही हमारे उत्तर प्रदेश में ये साइट पाई जाती है। यहाँ पे कॉर्ड मार्क्ड पॉटरी मिली थी। कॉर्ड मार्क्स मीन्स पॉटरी तो पॉटरी है ही है, पर तार से इसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह बनाई गई थी, तार से, ठीक है। कॉर्ड है तो कॉर्ड मार्क पॉटरी हम कह सकते हैं कि ये नियोलिथिक कल्चर से। देखिए पॉटरी की जब बात आएगी कि पॉटरी कब से मिलना स्टार्ट हुआ था, तो वो पॉटरी मिलना स्टार्ट हुआ था मीज़ोलिथिक कल्चर से, ठीक है। पर जब कॉर्ड मार्क पॉटरी की बात आएगी तो वो नियोलिथिक कल्चर से मिलना स्टार्ट हुआ था। ओके, सो हियर वी एंड। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे फिर से अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, और वी विल फर्दर स्टडी इन दिस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू सो मच।